नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त आरजे शालिनी। कहते हैं ना, कुछ चर्चाएं ऐसी होती हैं जो बेहद ज़रूरी होती हैं। आज भी एक बहुत ही संवेदनशील चर्चा मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ और ये चर्चा है पेड़ों की। शायद इसे आप सुने तो आप कुछ सोच सकें, उस दर्द, उस आह को, उस कराह को महसूस कर सकें जैसे कि हम अपने परिवारों में करते हैं। और फिर हो सकता है कि उसका असर ये हो कि हम अपने विचारधारा को बदल सकें। बहुत ज़रूरी है इस समय विचारधारा को बदलने की और बहुत कुछ अपनाने की। और ये बात जितनी जल्दी हम मनुष्य समझ लें उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये चर्चा जो पेड़ों के बीच की है। सड़क विस्तार के लिए सारे पेड़ों के कटने के बाद बस बचे हैं एक नीम और बरगद, जो 80 साल के साथ में शोकाकुल है पहली बार। नीम बोला, परसों जब हर सिंगार कटा था तो बहुत रोया था बेचारा। सारे पक्षियों ने भी शोर मचाया, गिरगिट ने रंग बदले, गिलहरियां फुदकी, मगर कुल्हाड़ी नहीं पसीजी। और फिर वो मेरे से 2 पौधे छोड़कर जब शीशम कटा ना तो लगा कि मैं भी रो दूंगा। चिड़िया के घोंसलों से अंडे गिर गए और गिलहरियों को तो मैंने जगह दे दी, मगर तोते के बच्चे पोटर से गिरते ही मर गए। ये बात सुन के बरगद करा उठा और बोला, वो मेरे पास में आम, गुंजन और महुआ थे ना, बेचारे गिड़गिड़ाए कि हमारी सड़क वाली तरफ की टहनियाँ काट दो। सारे पक्षियों ने भी ची ची करके गोल गोल चक्कर काट कर गुजारिश की कि मत छीनो हमारा घर। पर पता नहीं ये आदम लोग कौन सी जबान समझते हैं। धड़ाम करके कट के ये नीचे गिरे तो जमीन कपकपाई, मानो अपनी छाती पीट रही हो। नीम और बरगद बोले आपस में, है जो हुआ सो हुआ, अब हम दोनों ही संभालेंगे पक्षियों से लेकर छाया में रुकने वालों को। अचानक बरगद बोला, अरे ये लकड़हारे फिर लौट आए, कहीं कहीं हमें तो नहीं काटेंगे। कहकर बरगद ने जोर से झुरझुरी ली। नीम ने भरोसा दिलाया, अरे ऐसे ही आए होंगे, सड़क तो बन ही गई है ना, अब भला हमें क्यों काटेंगे। लेकिन थोड़ी देर में निशान लगने लगते हैं। आदमी लोग कह रहे हैं कि बस स्टॉप के लिए यही सबसे सही जगह है, इन दोनों को काट देते हैं। छोटा सा शेड लग जाएगा और लिख देंगे प्रार्थना पत्र बस स्टैंड के लिए। नीम चिल्लाया, अरे मत काटो, हमारी छाया में बेंच लगा दो, हवा दे देंगे हम टहनियाँ हिला करके, अपनी निबोली भी मिलेगी और अच्छा लगेगा पक्षियों को देखकर भी। बरगद ने भी हामी भरी। सारे पक्षी आशंकित से नीचे ताकने लगे। आर्तनाद बेकार गया। पहले नीम की बारी आई। आंख में आंसू भर कर नीम ने टहनियाँ हिलाई। बरगद ने थामा क्षण भर नीम को, गलबहियाँ डाली दोनों ने, और धड़ाम से खत्म हो गया एक संसार। अब बरगद देख रहा है, उन्हें अपने पास आते सिकुड़ता है, टहनियाँ हिलाता है, कातर नजरों से ताकता है इधर उधर, और पक्षी बोलते डोलते हैं मगर नाशुक्रियारी रखते हैं। और फिर सब खत्म। ये नीम और बरगद का कत्ल नहीं है, एक दुनिया का उजड़ना है। बेजुबान मरते हैं तो बदले में बहुत कुछ दफन हो जाता है। सुनो, कर्मफल यही भुगतने पड़ते हैं। आज सब ऑक्सीजन को तरस रहे हैं। और दोस्तों, वजह महसूस तो कर ही ली होगी आपने। समझ रहे हैं ना कि क्या करना है। अब ये बताने की ज़रूरत मुझे नहीं है, आपको महसूस करना है, सोचना है, समझना है और फिर कमर कस लेनी है। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, कागजी कार्यवाही में नहीं, आंकड़ों के लिए नहीं, जिंदगी बचाने के लिए। और एक बार अपने पुरातन पंथी संस्कारों को भी याद कर लीजिएगा कि क्यों पेड़ों की पूजा की जाती रही है।
क्यों पेड़ों के नीचे काली माई के चौरे पे पूड़ी छना करती थी दादी नानी के ज़माने में? क्यों भोग लगा करता था पेड़ों को? कुछ तो वजह रही होगी उस आस्था में। आज एक बार फिर आस्था के उसी स्वरूप की ज़रूरत है, क्योंकि यकीन मानिए भगवान कहीं नहीं है, हमारे आस पास ही है, इन पेड़ों में, इन पक्षियों में, इस हवा में, नदी की कलकल में, स्वच्छ जल में। और इन्हें हमें सहेजना है, संवारना है, साफ रखना है, स्वच्छ रखना है। इन्हीं बातों के साथ विदा लेती हूँ आपसे, आपके दोस्त शालिनी सिंह। उम्मीद करती हूँ कि जो मैं कहना चाहती हूँ वो आप समझ चुके होंगे। नमस्कार।